गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईपी क्लासेस। लास्ट टाइम हमने इवोल्यूशनरी मॉडल के स्पाइरल मॉडल को डिस्कस किया था। आज हम इवोल्यूशनरी मॉडल के थर्ड टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल। मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ आपको, इवोल्यूशनरी मॉडल जो है उसके बेसिकली तीन टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द प्रोटोटाइप, सेकेंड इज द स्पाइरल एंड नाउ द थर्ड वन इज द कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल। कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल को हम कॉन्करेंट प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में बेसिकली होता क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी यानी SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जितनी भी स्टेट्स थी, जितनी भी प्रोसेस थी, जितने भी इवेंट्स थे, उनको हम एक सीरीज़ में डिफाइन करते हैं और हर एक सीरीज़ को हम एक स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो स्टेट जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिस्ट करती है, उसको शो करने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। It will define a series of all events of software engineering activities that will trigger or transit from one state to another state। तो चलिए इसको समझते हैं मॉडल किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहली जो स्टेट है हमारी वो इनएक्टिव स्टेट है, यानी अभी हम कोई भी चीज़ डेवलप नहीं कर रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाली स्टेट हो सकती है, यानी अभी हम डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं आए हैं। हम एनालिसिस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मॉडल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अंडर डेवलपमेंट स्टेज, यानी अब हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ डेवलपमेंट स्टेज जो होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है, क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज के बाद हम उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने का मीन्स ये नहीं है कि डेवलपमेंट स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, हम डेवलपमेंट स्टेज के साथ ही साथ रिव्यू भी करते हैं। तो डेवलपमेंट के जस्ट बाद रिव्यू किया जाता है कि क्या वो प्रोसेस, क्या वो स्टेट, क्या वो मॉडल उसी बेसिस पे प्रिपेयर हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। जब रिव्यू कंप्लीट होता है, नेक्स्ट स्टेट इज द डन स्टेट, इट मीन्स इट विल बी अ पार्ट ऑफ फिनिश स्टेट। लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता है। फिनिश स्टेट या डेवलपमेंट स्टेट, दोनों ही स्टेट से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। यूज़र की रिक्वायरमेंट जैसे चेंज होती है तो वो सारे अवेटिंग चेंजेस होते हैं। तो उन सारे अवेटिंग चेंजेस में जाने के बाद हम उसको रिवाइज करते हैं, यानी वो सारे चेंजेस जो यूज़र ने बीच में हमें बताए, वो सारे चेंजेस हमने सॉफ्टवेयर में अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद उनको रिवाइज किया, क्या क्या वो चेंजेस हमने अप्लाई किए, क्या क्या चेंजेस अप्लाई करने चाहिए थे। रिवीजन के बाद फिर से हम आ जाते हैं अंडर रिव्यू स्टेट। रिव्यू स्टेट को आप टेस्टिंग स्टेट मान सकते हैं। अच्छा, टेस्टिंग के दौरान हम बेस लाइन को ध्यान में रखते हैं, बेस लाइन से भी हम डन स्टेट पे पहुंच जाते हैं। बेस लाइन से भी हम डन स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो ये ओवरऑल मॉडल था, दैट इज द कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल। इसके बाद बेसिकली इस मॉडल को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इस मॉडल में काफी सारी इनकंसिस्टेंसी राइज होती है, लेकिन धीरे धीरे हम इवेंट को एनालाइज करके इन सारी इनकंसिस्टेंसी को करेक्ट करते हैं। तो वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां हम इस मॉडल को यूज करते हैं? सबसे पहली सिचुएशन, जो हमारे प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स हैं, जब उनको पता होता है कि कितना इसमें इंक्रीमेंटल रिलीज होगा। इंक्रीमेंटल रिलीज का मीन्स है फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में कितने डेवलपमेंट हो सकते हैं, कितना इसको इंक्रीज किया जा सकता है, वो पार्ट होता है हमारा इंक्रीमेंटल रिलीज का। तब हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। जब टेस्टिंग के जस्ट बाद हमें चेक करना है, यूजर को फीडबैक देना है कि वो मॉडल उस तरह से प्रिपेयर हुआ या नहीं हुआ, तब हम इस मॉडल को यूज करते हैं। या अपने प्रोजेक्ट में हमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं, तब हम इस मॉडल को यूज करते हैं। और जहां कंटिन्यूस टेस्टिंग वाली बात आती है, वहां भी हम इस मॉडल को यूज करते हैं। इस मॉडल की कुछ बेसिक एडवांटेज है, इसे हम हर तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो, मॉडलिंग हो, डिज़ाइन हो, टेस्टिंग हो। दूसरा, इस मॉडल को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही यूजफुल है। तुरंत टेस्टिंग का फीडबैक हमें प्रोवाइड होता है क्योंकि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इजीली ट्रांजिस्ट करते हैं। ये हमें हर एक स्टेट की करंट पिक्चर जो है वो शो करता है, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट वे में और बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल वे में हमें बताता है कि करंट स्टेट में कौन सी प्रोसेस रन हो रही है। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज हैं। इट नीड्स बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन टीम मेंबर्स के बीच में अच्छे कम्युनिकेशन नहीं होता है, हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये हर बार ज़रूरी नहीं कि इस प्रोजेक्ट से वो अचीव हो जो चीज़ हम इसमें अचीव करना चाहते हैं। यानी ये मॉडल अच्छा है, लेकिन ये मॉडल कहाँ अप्लाई होगा? जहाँ हमें क्विक फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली ये आपका कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल था, ये हम वहाँ अप्लाई करते हैं। इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, ये हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ हमें क्विक फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ हमारे इवोल्यूशनरी मॉडल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा लास्ट